नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रहीमदास का साहित्यिक परिचय। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान। इनका जो जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 में हुआ था। 1556 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो अब वो कहाँ है? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान। और मृत्यु हुई थी इनकी 1627 में। कर्मभूमि इनकी थी दिल्ली और इनके पिता का नाम था बैरम खान। माता का नाम था सुल्ताना बेगम। उपलब्धि इनकी क्या थी? ये थे एक कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उसमें से प्रमुख है, मुख्य रचनाएं रहीम रत्नावली, रहीम विलास, रहीमन विनोद, रहीम कवितावली, रहीमन चंद्रिका, रहीमन शतक। ये प्रमुख रूप से है रहीमन शतक। रहीमदास जी की जो माता है सुल्ताना बेगम, जो एक कवियत्री थी, उनके पिता बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे और यह भी कहा जाता है कि रहीमदास जी का जो नामकरण है अकबर ने ही किया था। तो रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता और काव्य ऐसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। तो बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उनके पिता बैरम खान बादशाह अकबर के बेहद करीबी थे। उन्होंने अपनी कुशल नीति से अकबर के राज्य को मजबूत बनाने में पूरा सहयोग दिया। तो किसी कारणवश बैरम खां और अकबर के बीच मतभेद हो गया। अकबर ने बैरम खां के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया और अपने उस्ताद की मान और लाज रखते हुए उसे हज पर जाने की इच्छा जताई और बैरम खां हज के लिए रवाना हो गए। तो रहीम की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि बैरम खां हज के लिए जाते हुए गुजरात के पाटन में ठहरे और पाटन के प्रसिद्ध सहस्त्रलिंग तालाब में नौका विहार या नहाकर जैसे ही निकले तभी उनके एक पुराने विरोधी अफगान सरदार मुबारक खां ने धोखे से उनकी पीठ में छुरा
सौंप दिया और उनका वध कर डाला। तो यहाँ मुबारक खान ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये किया था। तो बैरम खां की पत्नी सुल्ताना बेगम ने अपने कुछ सेवकों सहित बच करके वह अहमदाबाद आ गई और अकबर को घटना के बारे में जैसे ही मालूम हुआ, उन्होंने सुल्ताना बेगम को दरबार वापस आने का संदेश भेज दिया। तो रास्ते में संदेश पाकर बेगम जो है अकबर के दरबार में आ गई। ऐसे समय में अकबर ने अपनी महानता का सबूत देते हुए इनको बड़ी उदारता से शरण दी और रहीम के लिए कहा कि इसे सब प्रकार से खुश रखो, इसे ये पता न चले कि इनके पिता खान खाना का साया सर से उठ गया है। बाबा जम्बूर को ये कहा कि ये हमारा बेटा है, इससे हमारी आंखों के सामने रखा करो। और इस प्रकार अकबर ने रहीम का पालन पोषण एकदम अपने बेटे की तरह किया था। कुछ दिनों के बाद अकबर ने जो सुल्ताना बेगम थी उनको संरक्षण देने के बाद कबीर ने रहीम को शाही खानदान के अनुरूप मिर्जा खां की उपाधि से सम्मानित किया। रहीम की जो शिक्षा दीक्षा है उदार धर्मनिरपेक्ष नीति के अनुकूल हुई। मुल्ला महमूद अमीन रहीम के शिक्षक थे या गुरु थे। मुल्ला मोहम्मद अमीन, इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी, फारसी भाषा की शिक्षा और ज्ञान दिया था। फारसी भाषा इन्होंने ही रहीम को छंद रचना और कविता, गणित, तर्कशास्त्र और फारसी व्याकरण, इनका भी ज्ञान करवाया था। इसके बदाऊनी रहीम के संस्कृत के शिक्षक भी थे और शिक्षा दीक्षा के कारण रहीम का जो काव्य है आज भी हिंदुओं के गले का कंठहार बना हुआ है। अब अकबर के दरबार में प्रमुख पदों में से एक मीर अर्ज का पद था। यह पद पाकर कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर हो जाता था, क्योंकि यह पद ऐसा था जिससे पहुंचकर ही जनता की फरियाद सम्राट तक पहुंचती थी। तो सम्राट के द्वारा लिए गए फैसले भी इसी पद के जरिए जनता तक पहुंच जाते थे। तो इस पद पर हर 2-3 दिनों में नए लोगों को नियुक्त किया जाता था। तो सम्राट अकबर ने इस पद का कामकाज जो है अपने सच्चे और विश्वास पात्र अमीर थे रहीम को मुस्तकिल मीर अर्ज नियुक्त किया था रहीमदास जी को। तो यह सुनकर के सारा दरबार जो है वो सन्न रह गया था। तो इस पद पर आसीन होने का मतलब था वह व्यक्ति जनता और सम्राट दोनों में सामान्य रूप से विश्वसनीय है। तो 28 वर्ष की उम्र में अकबर ने रहीम को खान खाना की उपाधि से नवाजा था। इससे पहले यह सम्मान केवल उनके पिता बैरम खान को प्राप्त हुआ था। उन्होंने बाबर की आत्मकथा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था, तो उन्हें अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। वे एक अच्छे सेनापति भी थे और उसके साथ ही रहीम बादशाह अकबर के पुत्र सलीम के गुरु भी रहे थे, जिसे अतालिक कहा जाता है। रहीमदास जी का जो विवाह है वो 16 वर्ष की आयु में जीजा कोका की बहन महाबानो से हुआ था और महाबानो से अब्दुल रहीम की 2 बेटियां और 3 बेटे थे। और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 1626 में 70 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में स्थित खाने खाना के नाम से प्रसिद्ध ये जो मकबरा है वो अब्दुल रहीम खान खाना का है। तो इस मकबरे का निर्माण रहीम के द्वारा उनकी बेगम की याद में करवाया गया था, जिनकी मृत्यु 1598
1898 में हुई थी और बाद में खुद रहीम को 1627 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद इसी मकबरे में दफनाया गया। रहीम दास जी के ग्रंथ, इनके ग्रंथों में रहीम दोहावली, या सत्सई, बरवे, मदनाष्टक, राग पंचधाई, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार शोरठा, फुटकर बरवे, फुटकर छंद तथा पद और फुटकर कवित्व, सवैये, संस्कृत काव्य, रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा, क्या नाम था उसका, तुझ के बाबरी, इसका फारसी में अनुवाद किया था। आत्मकथा है किसकी, बाबर की। मासिर रहीमी और आईन अकबरी में इन्होंने खान खाना और रहीम नाम से कविता लिखी है। तो रहीम का जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। इन्होंने रहीमन कहकर भी अपने आप को संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार इनका सुंदर समावेश मिलता है। तो रहीम ने अपने अनुभवों को सरल शैली में अभिव्यक्त किया और वह वास्तव में अद्भुत है। इनकी जो कविताएं हैं उनमें छंदों, दोहों में अवधि, पूर्वी अवधि और ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया और रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। यह जो है रहीम के काव्य की विशेषताएं। इस इकाई को पढ़ने के बाद में हम रहीम के काव्य का परिचय जान सकेंगे और उनके काव्य की जो अंतर्वस्तु है उसको समझ पाएंगे और रहीम की कविता की भाषा की जो विशिष्टता है उसका परिचय दे पाएंगे और रहीम के काव्य के शिल्प के संबंध में हम बता पाएंगे। तो अब्दुल रहीम खान खाना रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक थे, जैसा कि हमने पढ़ा था, और जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में भी शामिल थे। इन्होंने नीतिपरक रचना तक ही इनका जो नीति काव्य परंपरा के प्रमुख माने जाते हैं और अपने आप को वहीं तक इन्होंने सीमित नहीं रखा। उन्होंने प्रकृति संबंधी, श्रृंगार और भक्ति संबंधी लेखन को भी अपने रचना का
आधार बनाया। तो रहीम कई भाषाओं के मर्मज्ञ और कला के सच्चे पारखी थे। भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रति इनकी गहरी आस्था और निष्ठा थी। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी समाज और साहित्य को विशिष्ट पहचान दिलाई है। चहुमुखी प्रतिभा के धनी रहीम का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। रहीम ने लोक जीवन से अनुभव ग्रहण किए और उन्हें अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके ये जो अनुभव हैं समाज और मनुष्य की गहरी समझ से सरोबार थे। मनुष्य के स्वभाव, उसकी मानसिकता, कार्य व्यापार आदि के संबंध में गहरी बातें रहीम की कविता में अभिव्यक्त है। रहीम व्यवहार कुशल भी थे और मानवीय गुणों से भरपूर भी। रहीम की जो नीतिपरक कविताएं हैं उसमें नीति के मार्ग निर्धारण और आचरण दोनों ही पक्ष दिखाई देते हैं। रहीम के जो काव्य है वो नाना रंग उसमें देखने को मिलते हैं। जीवन के अनेक घात प्रतिघात व झेले थे उन्होंने। एक महान सेनापति, सफल राजनीतिज्ञ, सफल प्रशासक, बहुभाषाविद, चिंतक और कवि के रूप में उन्होंने जीवन को पहचाना था। इसलिए वे जीवन और जगत के व्यापक अनुभवों और एक कवि की मर्मस्पर्शी अनुभूतियों को अपने काव्य संसार में समेट सके। उन्होंने नीति, श्रृंगार और भक्ति, नीति, श्रृंगार और भक्ति, इन तीनों विषयों में अपनी अभिव्यक्ति को मुखरित किया। नीति, भक्ति और श्रृंगार, इन तीनों रूपों में उनके जो विषय है उस पर विचार करने से पूर्व हम उनकी भक्ति, नीति और श्रृंगार की जो रचनाएं हैं उनका हमने जानकारी ली। जैसे प्रमुख रचना है उनकी दोहावली। यह बात चर्चा में कई बार आई है कि रहीम ने सतसई की रचना की थी, लेकिन सतसई की प्रामाणिक प्रति उपलब्ध नहीं हुई। विभिन्न जो संपादित संग्रह है उनमें 300 से अधिक दोहे नहीं मिलते, इसलिए उनको सतसई की रचना नहीं दी गई। रहीम की लोकप्रियता का आधार उनके दोहे रहे। उनमें अधिकांशतः नीति के दोहे हैं। वैराग्य और श्रृंगार के दोहे कम मात्रा में मिलते हैं। तो 299 दोहों वाली उनकी जो कृति है दोहावली, उसमें 299 दोहे हैं। रहीम और रहीमन नाम का उल्लेख उनके दोहों में मिलता है। फिर नगर शोभा, यह दोहे में ही रची रहीम की जो एक स्वतंत्र कृति है उसमें 142 दोहे हैं। नगर शोभा, यह श्रृंगारिक ग्रंथ है। अकबरी दरबार की श्रृंगारिकता की झलक इसमें मिलती है। अकबर के मीना बाजार में एकत्रित होने वाली विभिन्न वर्णों और व्यवसाय की स्त्रियां इस ग्रंथ की प्रेरणा है। जोहारिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन, गुजरी, बंजारिन आदि के सहज स्वाभाविक सौंदर्य, उनके हाव भाव, उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, उनके बाह्य क्रियाकलाप, इन सब की झलक इस कृति में देखी जा सकती है। फिर है बरवे नायक का भेद। रहीम अपने छंद बरवे के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका बरवे नायिका भेद ग्रंथ नायिका भेद का ही एक उदाहरण माना जाता है। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। रहीम ने इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रकार की नायिकाओं के उदाहरण बरवे छंद में किए। इस बरवे छंद के संदर्भ में ये प्रसंग चर्चित है कि रहीम का एक छुट्टी पर गया हुआ सेवक अपनी प्रेयसी के उन्माद में ऐसा डूबा कि उसे लौटने की सुध न रही और ध्यान आने पर लौटने में देरी होने के कारण वह परेशान हो उठा। तो यह स्थिति को भांप करके एक बरवे लिख करके वह उसे समझाते हैं कि प्रेम प्रीति के बिरवा चले हु लगाए, सिंचन की सुध लीजो मुरझी न जाए। तो रहीम के इस पर उसे पुरस्कृत भी किया गया और उसका अवकाश भी बढ़ा दिया गया। तो यह किंवदंती में कितना सच है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित तौर पर स्वीकार किया गया है कि अवधि में बरवे सबसे पहले रहीम के द्वारा ही लिखा गया। बरवे लिखने की प्रेरणा तुलसीदास
को रहीम से ही मिली। इसके बारे में भी एक दोहा प्रचलित है कि कवि रहीम बरवे रचे, पठिए मुनिवर पास, लखी तेह सुंदर छंद में रचना किए हु प्रकाश। बरवे नायिका भेद के अतिरिक्त रहीम के 105 फुटकर बरवे मिलते हैं, जो श्री याज्ञिक द्वारा संपादित रहीम रत्नावली में संकलित हैं। और ऐसे ही बताया गया है कि बरवे पर आधारित 101 छंदों की हस्तलिखित स्वतंत्र कृति मेवात में मिली और 4 बरवे अन्य संग्रहों में उपलब्ध हैं। प्रारंभिक छंद जो है मंगलाचरण के स्वरूप में है और बरवे भक्ति, श्रृंगार और ऋतु वर्णन आदि पर लेख लिखे गए।